प्रभु के पवित्र नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। इस सुबह के समय में हम सब कोई परमेश्वर को और उसकी उपस्थिति को चाहते हुए हम लोग परमेश्वर के सन्मुख में आ खड़े हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज के अध्ययन के लिए हम लोग भजन संहिता के पुस्तक 29 अध्याय के हम लोग पढ़ेंगे। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणनवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी राजा गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। यहोवा की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य के पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होने पाए। मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में हम लोग पहला और दूसरा वचन के ऊपर आज के दिन हम लोग अध्ययन करेंगे। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणनवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहाँ पर परमेश्वर को आराधना करने के लिए किस प्रकार आराधना करना है और परमेश्वर को महिमा देने की बातों को दाऊद यहाँ पर लिखते हैं। हम एक शब्द के ऊपर थोड़ा जोर देने के लिए चाहते हैं। वहाँ हम लोग पहला वचन में यहोवा ही का गुणनवाद करो करके लिखा हुआ है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। दाऊद इस बात को लिखने का कारण को मैं विश्वास करता हूँ कि इसलिए वो लिखा होगा कि आराधना का योग्य केवल हमारा परमेश्वर है। स्तुति का योग्य केवल हमारा परमेश्वर है। उसके अलावा कोई भी इस दुनिया में आराधना का योग्य नहीं है। परमेश्वर जब हमें सृष्टि किया, परमेश्वर हमें सृष्टि करने का एक मकसद है कि हम उसकी उपासना कर सकें, हम उसको आराधना कर सकें। मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ बातों के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि आराधना कहाँ होता था। पहले आराधना स्वर्ग में होता था। प्रिय ध्यान से सुनिएगा। स्वर्ग में 3 प्रकार के प्रधान स्वर्ग दूतों को परमेश्वर ने बनाया। उसमें एक है लूसीफर जो आराधना का
आराधना करने का जिम्मेवारी उसके ऊपर था। दूसरा मिखाएल जो युद्ध करने वाला। तीसरा जिब्राइल जो संदेश पहुंचाने वाला एक दूत। इस प्रकार तीन प्रकार के झुंड के स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया और उनके नीचे कई एक स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने उनके लिए दिया। तो ये लूसीफर जो है इसका मेन काम था कि परमेश्वर को आराधना करना। वहाँ के सारे लोगों सारे स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूतों के साथ, वहाँ के प्राचीनों के साथ, सब के साथ मिलके इसको आराधना करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था। तो इस आराधना के करने का जिम्मेवारी जब इसको मिला, ये तो आराधना कर रहा था, परंतु एक समय उसके अंदर बाइबल बताती है कि वो मन में सोच लिया था कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर एक सिंहासन लगाऊंगा और सब मेरी आराधना करना है करके वहां पर उसने सोच लिया। तो इस सोच को जैसे परमेश्वर ने पहचान लिया, उसने पर उस लूसीफर को वहां से उसको हटाया, गिरा दिया। वही लूसीफर शैतान का रूप लिया, वही शैतान बन गया और इस दुनिया में वो आकर के पृथ्वी पर वो गिरने लगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे मेरे प्रियो। तो ये आराधना का जो दूत, आराधना करने का जो दूत था, वो वो दूत नीचे गिर जाने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आराधना करने वाले एक झुंड को परमेश्वर ने रेडी किया। वो हम लोग मनुष्य हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। तो हम हमें परमेश्वर ने जब सृष्टि किया, तो शैतान हमारे विरोध में उठ करके हमारे दिल दिमागों को भटका करके परमेश्वर को आराधना करना छोड़ कर वो अपने आराधना करने के लिए लोगों को खींचने लगा। परमेश्वर के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। प्रिय ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का आराधना करना एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य है प्रिय। तो शैतान के अंदर एक ऐसा जलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि परमेश्वर उसकी जगह में जिस जगह में वो था, जो आराधना करने का स्थान में आराधना करने का जो जिम्मेवारी उसके हाथ में दिया गया था, उस स्थान को परमेश्वर स्वर्गदूतों से छोटे पाए जाने वाले हम मनुष्यों के हाथ में जब उसने दिया, तो शैतान से वो सहने नहीं पाया। तो इस कारण शैतान क्या करता है, लोगों के दिल और दिमाग को बांध के रखता है। वो आराधना करने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के विषय में वो हमेशा लोगों को भटकाते हुए देख सकते हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति प्रशंसा होवे। तो मेरे प्रिय में कहने के लिए चाहते हैं कि परमेश्वर ही आराधना का योग्य है। उस स्थान को, उस आराधना करने का जगह को परमेश्वर हमें दिया है। लेकिन आज के दिन में हम लोग जब देखेंगे, रोमियो की पुस्तक पहला अध्याय उसका 21 पद से अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ एक वचन लिखा हुआ है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। वह यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाए चौपायों को और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। परमेश्वर के नाम को देव स्तुति प्रशंसा होवे।
प्रिय ध्यान से सुनिएगा, इस वचन में लिखा हुआ है कि लोग इस आराधना को किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर को करना छोड़ करके वे किसको किसको आराधना करने लगे? वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर को महिमा देना था, परमेश्वर को ही आराधना करना था, लेकिन लोग क्या करते हैं? उस महिमा को आज इस प्रकार मनुष्यों को देते हैं, पक्षियों को देते हैं, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में परमेश्वर की महिमा को वो लोग बदल डालते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और बाइबल हमें साफ तौर से बताती है, यहोवा ही आराधना का योग्य है। यहोवा ही परमेश्वर ही महिमा का योग्य है। वही उसी को हमें गुणनवाद करना है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे, लेकिन इंसान आज क्या कर दिए हैं? उस मूर्तियों को और पक्षियों को, मनुष्यों को महिमा दे देते हैं। आजकल कई किसी के द्वारा अगर चंगाई होता है, किसी के द्वारा अगर छुटकारा मिलता है, तो तुरंत वे क्या करते हैं? उन्हीं को बढ़ाई करते हैं, उन्हीं को माथा पर चढ़ा करके बैठा कर वो लोग करने लगते हैं। सारी महिमा इनके द्वारा, इन्हीं के चलते हुआ, इन्हीं के चलते। लेकिन हुआ परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के नाम के द्वारा। हम और आप इन दिनों में इन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं या मनुष्यों को, या उस चौपायों को, या उन पक्षियों को, पशुओं को रूप में रहने वाली मूर्तियों को हम लोग महिमा कर रहे हैं? क्या करके हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में साफ तौर से बताती है कि यहोवा ही का गुणनवाद करो, परमेश्वर को ही तुम गुणनवाद करो, उसी के वही आराधना का योग्य ठहरता है। उसके अलावा और कोई दूसरा इस धरती में आराधना का योग्य नहीं है। परमेश्वर के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। ये विचार हमें इस दिन भर, न केवल इस दिन भर, हमारे जीवन भर ये विचार हमें हमारे दिल दिमाग में बैठे रहने पाए, और कभी ये हमारे सोच से हटने ना पाए कि ये परमेश्वर ही केवल आराधना का योग्य है। प्रभु के नाम को स्तुति और प्रशंसा होवे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम लोगों के दिल और दिमाग को अपनी ओर खींच लीजिए, हमारे आंखों को खोल दीजिए, ताकि हम लोग सच्चाई को जान करके आपको सच्चे दिल से आराधना करने के लिए, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए, और हमारे आराधना, हमारे स्तुति की बलिदानों को केवल आपके लिए चढ़ाने के लिए स्वामी सहायता कर अनुग्रह कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।